हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 57 पे दिया है। यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस में दिया है MS मीरा एंड माधव दोनों पार्टनर्स हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स दिए पहले उनको रीड करते हैं। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2019 का है, मतलब ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। अभी यहाँ पे सबसे पहले डेबिट साइड में हमको स्टॉक दिया है, तो ये क्या है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो ये जाएगा TD में। नेक्स्ट दिया है डेटर्स, तो एसेट्स के अंडर में बिल्स रिसीवेबल एसेट्स के अंडर में जाएगा। देन परचेसेस TD में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, TD बोल रही हूँ तो आपको समझ लेना है कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड बोल रही हूँ। और जब आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी, आपकी टेक्स्ट बुक आ जाएगी, तो जब भी आप सम सॉल्व करने बोलोगे तो करने बैठोगे, हाँ, तो उस वक्त आप क्या करोगे, आप अपने क्वेश्चन के अंदर इसका बाइफर्केशन TD PD करके ऐसे करके लोगे, तो उसके बाद में आपको है ना ये इनके इफेक्ट दिखाने के टाइम पे इजी हो जाता है, राइट। तो क्वेश्चन तो पहले थरोली रीड करना है हमको। यहाँ पे अभी रिटर्न्स दिया, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि जब भी रिटर्न्स आपको डेबिट बैलेंस के अंडर दिया रहता है तो आपको याद रखना है कि ये सेल्स रिटर्न है। क्या है? सेल्स रिटर्न है। यहाँ पे देखो सेल्स वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन हमको पता है कि डेबिट बैलेंस के अंडर में रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है। तो ये कहाँ जाएगा, ये सेल्स में जाके हम माइनस सेल्स में लेके जाके इसको माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेल्स रिटर्न है हमारा। देन कैरेज, तो इसको TC लिख लोगे, इसको क्या लिख लोगे, TC, फिर आपको याद आ ही जाएगा कि रिटर्न्स के अंडर लिखना है। देन नेक्स्ट ये है कैरेज इनवर्ड है, तो ये TD में आएगा। कैरेज आउटवर्ड, ये आउटवर्ड वर्ड है ना, इससे आपको याद रखना, जब भी कैरेज के साथ आउटवर्ड वर्ड आ गया तो आपको PD में डालना है, बस इतना याद रखना है। बाकी केस में वो TD में ही जाता है। अगर ओनली कैरेज होता तो भी वो TD में जाता, कैरेज इनवर्ड है तो भी वो TD में जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ आउटवर्ड वर्ड आ गया तो वो PD में आएगा, आपको इतना याद रखना है। देन नेक्स्ट आपका है मोटर व्हीकल एसेट्स में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस इसमें PD में जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी ऑफिस रिलेटेड है, PD में जाएगा। एडवर्टीजमेंट ये भी PD में जाएगा। अभी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में देखिए कि आपको ब्रैकेट में दिया कि फॉर 3 ईयर्स, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट है, खुद से एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं एडजस्टमेंट हूँ भाई, मुझे एडजस्ट करो, हाँ। फॉर 3 ईयर्स का दिया हुआ है, मतलब ये जो 4800 है ये आपको 3 ईयर्स का दिया हुआ है, मतलब एवरी 3 ईयर्स का दिया हुआ है। तो फिर इसका हम क्या करेंगे, हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एवरी ईयर हमको कितना देना पड़ रहा है। तो हर साल 1200 रुपया, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 से ये स्टार्ट हुआ। 1 अक्टूबर 2018 से ये स्टार्ट हुआ है, तो मतलब हमको क्या करना है, ये हमको 6 मंथ्स के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम उस हिसाब से फिर इसको 6 मंथ का हम निकालेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आते ये 4800 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 1600 आना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी PD में जाएगा। इसका इफेक्ट हमको बताना है एडवर्टीजमेंट का, जो एडवांस पेमेंट हुआ है, प्री पेड एडवर्टीजमेंट है, तो ये माइनस करने वाले हैं हम। 4800 में से हमको 4000 माइनस करना पड़ेगा, और आउटर कॉलम में ओनली 800 ही हमारा जाने वाला है। और जो बाकी का 4000 है, जो एडवांस पेमेंट है, उसको हमको एसेट्स के अंडर में दिखाना है, क्योंकि कभी भी एडवांसेस, जो एक्सपेंसेस के एडवांस प्रीपेड होते हैं ना, वो हम सब एसेट्स के अंडर में दिखाते हैं। देन नेक्स्ट दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी PD में जाएगा। ड्राइंग्स को हम कैपिटल्स में से माइनस करेंगे। देन दिया है लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स में जाएगा। कैश एट बैंक एसेट्स में जाएगा एंड फर्नीचर एसेट्स में जाएगा। तो इस तरीके से हमारे डेबिट बैलेंस के सारे आइटम हमने रीड कर लिए, इनका बाइफर्केशन कर लिया। अभी नेक्स्ट हमको दिया है क्रेडिट बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस में जाते हैं, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में जाएगा। बिल्स पेबल के लिए L लिखोगे, लायबिलिटीज में जाएगा। क्रेडिटर्स के लिए L लिखोगे, लायबिलिटीज में जाएगा। सेल्स के लिए आप TC लिखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए आप क्या लिखोगे, L लिखोगे। ये है ना, आपको ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो वो आपका डायरेक्टली लायबिलिटी में उसका सिंगल इफेक्ट जाता है, ठीक है। फिर आपका अनपेड वेजेस, अनपेड का मतलब है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके। अनपेड का मतलब भी होता है आउटस्टैंडिंग, अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो ये अनपेड का भी इफेक्ट सिंगल इफेक्ट होगा जो आप लायबिलिटीज के अंडर में शो करोगे। देन नेक्स्ट आपको दिया है कैपिटल
मीरा एंड माधव दिया है, मीरा एंड माधव का कैपिटल अकाउंट दिया 75,000 राइट। और यहाँ पे अब तक तो कोई रेशियो भी हमको मेंशन नहीं किया है। चलो आगे देखते हैं, अगर कुछ दिया है तो ये कैपिटल्स हम लायबिलिटीज के अंडर में शो कर देंगे मीरा एंड माधव का, और जो एडजस्टमेंट करना है ड्रॉइंग्स वगैरह का या बाद में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होता है, राइट, नेट प्रॉफिट होता है तो हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से इसके इफेक्ट्स हम दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए परचेस रिटर्न दिया आपको क्रेडिट बैलेंस में, यहाँ पे परचेस वर्ड मेंशन भी किया, नहीं किया होता तो भी हमको पता चल जाता कि क्रेडिट बैलेंस के साइड में जब रिटर्न लिखा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, परचेसेस में से माइनस करते हैं, वो परचेस रिटर्न होता है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस का बाइफर्केशन हमने कर लिया है, बैलेंस एज वेल एज उनके आइटम्स का, ठीक है। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट बोले तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए जिसके डबल इफेक्ट होंगे, ड्यूअल इफेक्ट होंगे, राइट। अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, दूसरा एसेट्स के अंडर में जाएगा। देन नेक्स्ट ये है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2000। तो यहाँ पे ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है ये न्यू आरडीडी है, तो ये कहाँ से आप माइनस करोगे, डेटर्स में से डेटर्स में सॉरी ये बेड डेब्ट्स है न्यू, इसको क्या करोगे, डेटर्स में से माइनस करोगे। उसके बाद आप रिजर्व करोगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करोगे, 3% का नेट जो आएगा उसके ऊपर आप डिस्काउंट दिखाओगे। ये जो फर्स्ट आपको दिया प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये न्यू आरडीडी हुआ। फिर उसके बाद में नेट आप जो निकालोगे अमाउंट उसके ऊपर ये डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है। ये जो है ना आरडीडी न्यू आरडीडी ये बेड डेब्ट्स के अंडर में जाके ऐड हो जाएगा। बेड डेब्ट्स पीडी साइड में हम लिखते हैं, तो पीडी साइड में लेके जाके इसको हम ऐड कर देंगे अगर दिया है तो। लेकिन हमने ये क्वेश्चन रीड किया तो ऊपर हमको कहाँ पे बेड डेब्ट्स वर्ड आया ही नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके हम इसको जस्ट पीडी के अंडर में इसका इफेक्ट 2000 का हम दिखा देंगे और इसको डेटर्स में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी 3% हमको माइनस करने के बाद में कैलकुलेट करना है। जो डेटर्स 80,500 दिया उस पर हम माइनस करेंगे 2000 तो हमको 78,500 मिलेगा। और फिर बाद में हम उसका 3% का रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर्स निकालेंगे जो हमको 2355 आएगा। तो कैलकुलेट करेंगे हम वापस से, जब इस सम को एंटर करेंगे तभी वर्किंग नोट भी मैं आपको शो कर दूंगी कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट दिया है हाँ इसका डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी हमको सेकंड इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा। अभी एक इफेक्ट तो इसका डेटर्स में से आपका क्या कर रहे हो आप माइनस कर रहे हो, राइट, और इसका दूसरा इफेक्ट आप पीडी में ही दिखाओगे क्योंकि है ना आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस एक तरीके का एक्सपेंसेस ही हो गया, राइट। आपका जो इनकम है वो रिड्यूस हो रहा है तो इसके लिए आप इसको है ना डेबिट साइड में पीडी के डेबिट साइड में डिस्काउंट ऑन डेटर्स करके आप रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करके दिखाओगे। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है value of leasehold premises on valued of leasehold premises on 31st March 2019 rupees 1 lakh। लीज होल्ड प्रीमाइसेस का यहाँ पे वैल्यूड वर्ड नहीं आना चाहिए। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st मार्च 2019 को 1 लाख लीज होल्ड प्रीमाइसेस का दिया है। आप देखो आपके इसके ट्रायल बैलेंस के अंडर में इसको 1,10,000 दिखाएगा तो 10,000 का क्या हुआ, तो आपको स्ट्रेट अवे समझ जाना है कि इसकी वैल्यू जब ये कैलकुलेट की तो इसकी 1 लाख का ही वैल्यू इसका निकाला है तो मतलब 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो आपको 10,000 इधर से लीज होल्ड प्रीमाइसेस से 10,000 डेप्रिसिएशन करके माइनस करना है और आउटर कॉलम में फिर आपको 1 लाख शो करना है। और फिर अब ये जो 10,000 है जो डेप्रिसिएशन उसका सेकेंड इफेक्ट आप पीडी के अंडर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आप इसको मेंशन करोगे। अभी नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। तो इसका भी हमको 2 इफेक्ट दिखाना है, राइट। एक तो पहले लेके जाके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे क्योंकि ये देना बाकी है, बकाया है, वी आर ऑब्लिगेटेड टू पे ऑफ, राइट। और इसका दूसरा इफेक्ट हम कहाँ पे दिखाएंगे, लायबिलिटीज के अंडर में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। तो इस तरीके से हमने ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट को रीड कर लिया है और अब हम 1 बाय 1 ये सारे ट्रायल बैलेंस से एक आइटम हम एंटर करेंगे हमारे फॉर्मेट्स में। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है तो 1 बाय 1 हम ट्रायल बैलेंस के पहले आइटम्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो हम यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक करके 2 ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, आउटर कॉलम में 25,000 हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमको दिया डेटर्स, डेटर्स को हम एसेट्स के अंडर में शो करेंगे। ऊपर के 4-5 लाइन्स जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि फिक्स एसेट्स के लिए छोड़ दीजिएगा, ओके। अगर आपने नहीं भी छोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हैबिट होती है, अच्छा है क्योंकि आगे जाके फिर आपको करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स के बाइफर्केशन के साथ में करना होगा
सॉल्व। इसीलिए यहाँ पे डेटर्स को भी 80,500 को डेटर्स के ऊपर हमारे यहाँ एडजस्टमेंट है इसमें सब में, तो हम इसको इनर कॉलम में लिख देते हैं। इस पर हम RDD कैलकुलेट करने वाले हैं। इस पर हम है ना रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी कैलकुलेट होने वाला है, तो अराउंड 4 लाइन्स हम यहाँ पे लीव कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल पे कोई भी है ना डिसऑनर का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम इसको आउटर कॉलम में डायरेक्ट इसका अमाउंट बिल्स रिसीवेबल का हम शो कर देते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल 10,000 आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है परचेसेस। तो परचेसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 परचेसेस करके लिख लेते हैं, और परचेसेस पे रिटर्न्स का है इसलिए इसको इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे 2,08,500 इस तरीके से लिख के रख देते हैं। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड भी किसका नेक्स्ट रिटर्न्स दिया है। तो ये जो रिटर्न्स डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न है, तो हम बाय सेल्स करके हम लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में पहले, और फिर बाद में माइनस रिटर्न्स करके उसका अमाउंट लिख के रख देते हैं। जब भी सेल्स मिलेगा तो इसको एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1000 लिख लिया हमने और लाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया इसको। नाउ कैरेज इनवर्ड दिया है 3000, तो 2 कैरेज हम लिख देंगे। इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग वगैरह का कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में कैरेज इनवर्ड का जो अमाउंट दिया है 3000 वो आउटर कॉलम में शो कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमको दिया है यहाँ पे आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड दिया है, तो कैरेज आउटवर्ड को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिए, 8 to 9 लाइंस टॉप में डेटर्स के लिए रखिए। तो यहाँ पे 2 कैरेज आउटवर्ड, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे आउटर कॉलम में ही इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 4,500 हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया है हमको मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में शो कर सकते हैं। तो मोटर व्हीकल ये फिक्स एसेट्स में ही आता है, बिकॉज कोई भी 2 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए नहीं, मोटर कार को लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदता है। तो मोटर व्हीकल ये फिक्स एसेट्स में आता है। इसका जो रेट दिया है वो आउटर कॉलम में 55,000 हम लिख लेते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो ये भी इसका भी अमाउंट 1,800 है, वो हम आउटर में लिख लेते हैं। तो 2 जनरल एक्सपेंसेस करके 1,800 आउटर कॉलम में हम इसको लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, वो ऑफिस रिलेटेड है ये, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। कस्टम ड्यूटी आती है तो ट्रेडिंग में आती है, इंपोर्ट ड्यूटी आती है तो भी ट्रेडिंग में आती है, एक्सपोर्ट है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गई 900। फिर नेक्स्ट दिया एडवर्टीजमेंट। तो 2 एडवर्टीजमेंट लिखेंगे और इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट है। ये कितना दिया है हमको 4,800 दिया है। इस पर हमको ये क्योंकि 3 इयर्स बोला है कि ये 3 इयर्स का है, और उसमें भी एक और क्राइटेरिया है कि अक्टूबर से है ना एडवर्टीजमेंट चार्जेस लगना शुरू हुए। तो अक्टूबर से 2018 से लेके मार्च 2019 तक हमारे कितने मंथ्स कवर अप होते हैं, ओनली 6 मंथ्स कवर अप होते हैं। तो फिर हम यहाँ पे प्री पेड लिखेंगे। तो यहाँ पे है ना 2 ईयर 6 मंथ का ज़्यादा, मतलब 2.5 साल का एक्स्ट्रा एक साथ दे दिया प्रीपेड, माइनस करना है हमको। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इमीडिएटली। तो यहाँ पे हम नीचे इसमें वर्किंग नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो वर्किंग नोट जो हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट है ये एडवर्टीजमेंट का है, जिसमें हम प्रीपेड एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, प्रीपेड। ओके, तो इसको निकालने का तरीका है कि ये 4,800 जो आपको दिया ये 3 ईयर्स का, तो इसको डिवाइड बाय आप 3 करोगे तो आपको 1,600 आएगा। तो ये 1 ईयर का हुआ। 1 ईयर का कितना हुआ, दिस इज 1,600 इज फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर के लिए। तो आपको 6 मंथ के लिए निकालना है, 6 मंथ का है, तो आप क्या करोगे इसको 1,600 को डिवाइड बाय या तो 2 कर दोगे या फिर मल्टीप्लाई बाय 6/12 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि मिस आप डिवाइड बाय 2 क्यों बोल रहे हो। वैसे तो 6 मंथ बोला तो हाफ ईयर हुआ, आधे, राइट। तो ये 6 मंथ 6, ये 6 2 12 और ये 800। तो यहाँ पे 800 हमारा जो करंट ईयर का खाली 800 है, राइट। और बाकी का बचा हुआ कितना बच गया है, बाकी का जो यहाँ पे बाकी का टोटल बचा हुआ सारा का सारा क्या होगा 4,000, वो होगा प्रीपेड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 800 को तो आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपेड हमारा होता है एक्चुअल में
4800 माइनस 800 बोले तो 4000 प्रीपेड हुआ। क्या हुआ? प्रीपेड। तो इसको हम प्रीपेड को तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एसेट्स के अंडर में आएगा ये, क्योंकि एडवांस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे दिए हमने, राइट। ATVTG लिख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे फिर 4000 में दिखा देती हूँ, ADVT लिखते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए जी आता है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है तो ADVT हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका 4000 का यहाँ पे भी माइनस करके तो ये 800 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से प्रीपेड का हो गया। अभी नेक्स्ट दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख लेते हैं। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे हमको आउटस्टैंडिंग भी दिया है, तो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख लेते हैं 1200, इस तरीके से लिख लिया। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हम कैपिटल्स में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज़ के अंडर में हम जब लिखेंगे तो कैपिटल अकाउंट्स के हेडिंग दे देते हैं, और नीचे हम अभी यहाँ पे नाम दिया है मीरा, तो मीरा एक लाइन छोड़ते प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, उसके बाद में माइनस ड्राइंग्स। तो यहाँ पे ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है हमको? मीरा का 3500, तो 3500 माइनस साइन के साथ लिख लेते हैं, तो ये आपको इंडिकेशन देता है कि आपको माइनस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है माधव, तो माधव, और माधव के लिए भी एक लाइन प्रॉफिट या लॉस के लिए लीव करते हैं, फिर माइनस ड्राइंग्स कर देते हैं, और यहाँ पे -2000, इस तरीके से ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है? लीज होल्ड प्रीमाइसेस। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स होता है, और इस पर डेप्रिसिएशन भी बोला है हमको, तो इसको इनर कॉलम में हम लिखेंगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना दिया अमाउंट? 1,10,000, ठीक है। इस तरीके से 1,10,000 हमने लिख लिया। अभी नेक्स्ट हमको क्या दिया है? कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक लिख लेते हैं यहाँ पे, कैश एट बैंक कितना है? 45,000। फिर फर्नीचर दिया है, फर्नीचर पे हमको कुछ भी और डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना है, यहाँ पे है, यहाँ पे फर्नीचर हम फिक्स एसेट्स के वहाँ पे लिख लेते हैं, ये फिक्स एसेट के अंडर में ही आता है फर्नीचर। तो ये आपका फर्नीचर का अमाउंट जो दिया 8,300, वो आउटर कॉलम में आप लिख लो। उसके बाद में नेक्स्ट हम आएंगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, जहाँ पे बैंक ओडी दिया है, ये लायबिलिटीज़ की आइटम है, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको लायबिलिटीज़ के अंडर में हम 5,000 आउटर कॉलम में। फिर नेक्स्ट दिया है बिल्स पेबल, तो जस्ट बिलो इट बिल्स पेबल लिख लेंगे, जिसका दिया है 12,500, इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसका है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इसको भी आउटर कॉलम में लिख लेंगे 68,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? सेल्स दिया है, तो सेल्स को 3,25,000 आउटर कॉलम में 3,24,000 चला जाएगा, ये माइनस होगा ना रिटर्न्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, तो इसका एक ही इफेक्ट आने वाला है जो आप लायबिलिटीज़ के अंडर में शो करोगे। तो इसका अमाउंट कितना है? 2,000, आउटर कॉलम में 2,000 दिखा दो। फिर आपका अनपेड वेजेस का मतलब भी अभी पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है ये, तो ये इसका भी इफेक्ट यहीं पे 1,500 का शो कर दोगे। उसके बाद में यहाँ पे कैपिटल्स दिया है, कैपिटल्स का इक्वल दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं 75,000 मीरा का कैपिटल एंड 75,000 माधव का कैपिटल, तो इस तरीके से लिख लिया हमने। उसके बाद में लास्ट आपको परचेस रिटर्न्स दिया है, ट्रायल बैलेंस के लास्ट आइटम है परचेस रिटर्न्स, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस रिटर्न्स करके, उसका कितना दिया? 1,000 दिया, तो हम यहाँ पे 1,000 लिख लेते हैं, इस तरीके से हमने लिख लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,07,500, ठीक है। तो सारे आपके ट्रायल बैलेंस के हमने एंटर कर लिए हैं। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक छोटा सा सम है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये ज़्यादा लेंदी सम नहीं है, बाय
क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे अमाउंट दिया 32,000, यहाँ पे लिख लिया। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट्स है। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स के अंडर में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे एसेट्स के अंडर में भी इमीडिएटली इसका इफेक्ट दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक का 32,000 का, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये माइनस करना है आपको आरडीडी माइनस न्यू आरडीडी है। न्यू आरडीडी आपको 2000 दिया है, तो 2000 आप माइनस करोगे यहाँ से, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 78,500। फिर इसमें से आपको माइनस करना है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नेक्स्ट लाइन में दिया वो, पहले ये न्यू आरडीडी का इफेक्ट दिखा देते हैं। न्यू आरडीडी को अब यहाँ पे कोई बेड डेब्ट्स वगैरह कुछ तो है नहीं, और ना ही यहाँ पे कोई ओल्ड आरडीडी है आपके पास, तो ये न्यू आरडीडी आप क्या करोगे, जस्ट है ना ट्रायल बैलेंस का आइटम नहीं है ये, एडजस्टमेंट का, तो इसका सेकंड इफेक्ट ये जो न्यू आरडीडी हमने डेटर्स पे कैलकुलेट किया है, अभी हमारे पास बेड डेब्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, राइट, ओनली यही है, तो इसको हम डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में न्यू आरडीडी करके हम जस्ट रिकॉर्ड कर देंगे। फॉर्मेट बनाने की यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, आप अभी को प्रैक्टिस होगी, अभी इतना बड़ा फॉर्मेट बना के टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक ही इफेक्ट है ना, इसीलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें दिया है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो हम इज़ अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोला है, और एट द रेट ऑफ कितना बोला है, 3% बोला है। तो अभी ये जो नेट अमाउंट है ना 78,500, इस पर हमको निकालना है, तो हम निकालेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका नेट अमाउंट 78,500 सब ले देके, न्यू बेड डेब्ट्स होता तो न्यू बेड डेब्ट्स भी माइनस करते, फर्दर बेड डेब्ट्स भी माइनस करते, रिजर्व्स जो डिस्काउंट डाउटफुल डेब्ट्स है वो भी माइनस करते, उसके बाद में ये कैलकुलेट किया जाता है। तो मल्टीप्लाई बाय 3/100 जब आप करोगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपको फिर 2355 आना चाहिए, 2355। तो इस तरीके से ये भी आपका एक ये भी आ गया। यहाँ पे से इसको माइनस करेंगे, पहले 2355 माइनस करने पे आपको आउटर कॉलम में 76,145 आएगा, और इसका सेकेंड इफेक्ट 2,355 का कहाँ पे दिखाएंगे, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो करेंगे। यहाँ पे 2 रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 2355 इस तरीके से हो गया। उसके बाद में हमें क्या दिया है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस दिया है, 1 लाख तक हो गई है, मतलब उसकी वैल्यू ऑन 31 मार्च उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 लाख हो गई। तो मतलब आउटर कॉलम में आपका 1 लाख, मतलब नेट लीज होल्ड प्रॉपर्टी है ना वो 1 लाख की हो गई, तो मतलब बचा डिफरेंस कितना है, 1,10,000 एंड 1 लाख के बीच में जो डिफरेंस है वो 10,000 का आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे 10,000 माइनस हुआ है, तब 1 लाख हुआ है। तो ये जो डिडक्शन है वो डेप्रिसिएशन है, क्या है ये, डेप्रिसिएशन, तो इसको हम डेप्रिसिएशन करके कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे फिर हम इसको 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड, 2 इस तरीके से डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे है, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे 10,000 का, ये 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया। फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अच्छा यहाँ पे ये लाइन मिस आउट हो गई है, यहाँ पे हम ऐड यहाँ पे ही मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आपको फोटो कॉपी भी भेजनी है। ऐड आउटस्टैंडिंग, इसीलिए देखो पहले मार्किंग नहीं करो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे इसका आउटस्टैंडिंग हमको दिया है 500, तो हम यहाँ पे 500 भी ऐड करेंगे, और ये ऐड करने के बाद में आउटर कॉलम में जाएगा तो 1700 ये आ जाएगा, 1700 इस तरीके से, ठीक है। ये देखो लाइन नहीं लीव के
न्यू RDD लिख दिया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, इसीलिए इमीडिएटली मैं ना मार्किंग करती हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसका सेकेंड इफेक्ट भी आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, आउटस्टैंडिंग का। यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंदर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है इसका, वो आउटर कॉलम में आप दिखा दोगे। 500 रुपीज़ यहाँ पे दिखा दो। तो इस तरीके से जितने भी हमारे ये जो एडजस्टमेंट थे और ट्रायल बैलेंस के आइटम थे वो हमने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अभी हम इसकी क्लोजिंग करते हैं, तो हम इसकी क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि है ना इसका क्रेडिट साइड ही मोर दिख रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमने स्टार्ट किया, तो क्रेडिट साइड का यहाँ पे 3,56,000 आता है आपका, ठीक है। टोटल करोगे तो आप फिर इसको सेम वैल्यू हमको इधर लिखनी है टोटल साइड में, इधर तो इधर भी लिखेंगे 3,56,000 हमने लिख लिया। उसके बाद में ये जो आपका टोटल है, आप पेंसिल से ये टोटल करके रखोगे। ये पेंसिल से जब आप टोटल करते हो तो फिर ये आपका 5 and 1 3 2,35,500 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन लिखोगे और ये बैलेंसिंग फिगर होगा। और ये बैलेंस कहाँ से आ रहा है आपका, ये और ये इन दोनों का डिफरेंस है। ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस। ये वाला अमाउंट माइनस ये अमाउंट किया तो हमें 1,20,500 मिलता है जीपी। वो हम क्रॉस साइड में कहाँ पे लेके जाएंगे, ये वाले को हम, ये जो जीपी है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस साइड में जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इसका हम दिखाएंगे तो 1,20,500 इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। ये साइड भी आप देखोगे ना तो यही साइड ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे तो थाउजेंड्स में ही आने वाला है। तो यहाँ पे जब आप टोटल करते हो यहाँ पे तो थाउजेंड्स में ही आने वाला है, यही साइड मोर है 1,20,500। तो यहाँ पे इसका जब टोटल करोगे तो आपको 24,055 आएगा, 24,055 आएगा। तो मतलब 1,20,500 मोर है। तो आप क्या करोगे, इधर इसको टोटल पहले इसको कर लोगे 1,20,500 एंड सेम ये वाला बैलेंस यहाँ पे भी लिखोगे 1,20,500। ये क्रेडिट बैलेंस है तो वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट। और ये इसका और इसका डिफरेंस है। ये जो प्रॉफिट है वो क्या है, डिफरेंस है, इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस है। अब तक नहीं बता रही थी, अभी बता रही हूँ। वैसे तो वर्बली तो बताया था लेकिन ऐसे एरो वगैरह करके नहीं दिखाया, तो ये जस्ट आपको दिखाया इन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना आया, 96,445 आएगा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे कि ये हमारा नेट प्रॉफिट है, जिसको हम क्या करने वाले हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर TRFD ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ पे नाम किसका, नेम्स किसके हैं, यहाँ पे मीरा एंड माधव दिया है तो हम इधर लिखेंगे मीरा एंड माधव। आपने देखा कि पूरे सम में कहीं पे भी रेशियो की बात नहीं आई ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इक्वल रेशियो ले लेंगे। क्या कर लेंगे, इक्वल रेशियो। और जब इसको आप डिवाइड बाय 2 करते हो 96,445 को, मतलब ये 1:1 के रेशियो में जा रहा है। तो अब डिवाइड बाय इसको 2 करते हो तो फिर आपको डेसिमल में आता है 0.5 राइट। तो आपको डेसिमल 1 का हटा देना है। तो हम है ना मीरा को 1 रुपया ज़्यादा दे देते हैं, तो मीरा को 48,223 आया और है ना माधव को 48,222 दे दिया। तो इस तरीके से ये नेट प्रॉफिट आ गया। ये नेट प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उनके कैपिटल्स में। तो मीरा के यहाँ पे हम लिखने वाले 48,223, ये है ऐड नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है हमको नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इसका जब आप टोटल करके और ये माइनस करोगे 3,500 तो आपको 1,19,723 मिलेगा, ठीक है। फिर बाद में माधव का भी ऐड नेट प्रॉफिट, इसको 1 रुपया कम मिला है नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे 48,222, ठीक है। फिर आप इसका प्लस करके और ये -2,000 करोगे तो यहाँ पे 1,21,222, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। फिर बाद में हम ये क्या करेंगे, ये सम को टैली करेंगे
अगर दोनों भी साइड एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड सेम आता है, इक्वल अमाउंट आता है, तो मतलब ये हमारा सम एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको टोटल करने के बाद में 3,30,445 मिलेगा। आप मैच करना अभी बैठ के खुद से, जब इसको सॉल्व करके देखना और मैच करना कि बराबर है ना। ठीक है, मैं अभी टोटल आपको खाली टोटल बता रही हूँ, दे रही हूँ, और मैंने सारे आउटर कॉलम में डाले भी हैं अमाउंट्स, तो देखना सब बराबर है ना करके। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल जो आपका प्रैक्टिकल सम नंबर 4 दिया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 दिया है, वो इस लेक्चर में कवर अप कर लिया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर नहीं किया है तो कीजिए, अभी लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कोई सजेशन है तो वो लिखिए, और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।